हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और अपना ध्यान रख रहे होंगे। कोरोना का वक्त है, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। और कोई काम हो, अर्जेंट हो, तभी घर से बाहर निकले, बहुत अर्जेंट हो तभी, वरना नहीं निकले। वक्त बहुत बुरा चल रहा है अभी। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी की बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। यानी कि हम 4 पॉइंट देखेंगे सबसे पहले इसके। कौन-कौन से वो 4 पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी से नामों से लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। इसके साथ-साथ ब्रह्मपुत्र नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, वो मैप के साथ समझेंगे, ठीक है? और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन-कौन से शहर बसे हुए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? ये 4 स्ट्रक्चर हैं। इन 4 स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी समझाऊँगा, कंप्लीट समझाने वाला हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा और विथ ये मैप के माध्यम से आपको समझाऊँगा। ये कंप्लीट डिटेल मैं आपको मैप के माध्यम से दूँगा, ठीक है? और अच्छे से आपको समझना है, पेन कॉपी साथ लेके बैठिएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने गंगा नदी पे वीडियो डाला हुआ है, सिंधु नदी पे वीडियो डाला हुआ है। गंगा नदी में कुछ बोलने में मिस्टेक हो गई और कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत कुछ, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे ये गढ़मुक्तेश्वर यूपी सेंटर ने कर दी और मैंने वो पहाड़ी थी, मेघालय की पहाड़ी एमपी में शायद छत्तीसगढ़ में बता दी, मैंने बोलने में मिस्टेक हो गई। तो इस प्रकार से वो थोड़ी गलती हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। आप गंगा नदी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट्स बॉक्स ओपन करके देख लीजिएगा, आपको वहाँ जो भी त्रुटि है वो सुधार करके पिन कर दी हुई है, वो देख लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले गंगा नदी का जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम स्थान मैं आपको बताता हूँ, किस प्रकार से इसका उद्गम होता है, आगे भी बताऊँगा। तो पहले एक बार इसको आप माइंड में सेट कर लो कि कौन-सी जगह कहाँ पे है। तो चेमायुलुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और ये निकलती है आपकी तिब्बत से। तिब्बत में भी बात करें तो कैलाश श्रेणी के समीप, ठीक है? मानसरोवर झील है उसके पास से। उसके पास से आपका चेमायुलुंग ग्लेशियर है वहाँ से। तो आपको ये वाला रीजन दिख रहा होगा, ये तिब्बत वाला एरिया है। कौन-सा? तिब्बत वाला एरिया है और ये वाला आपका हो जाएगा मानसरोवर झील। ये आपकी मानसरोवर झील है और इसी के पास में एक राक्षस ताल है। दोनों सटाकर बनी हुई है, दोनों पास-पास में। इससे करीबन 80 किलोमीटर दूर आपकी सेमामिनो ग्लेशियर है, वहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है हमारी, आपकी हमारी जो भी है। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, तो मैं आपको इसमें अच्छे से ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो आपको ये वाली दिख रही है, ये तो आपकी हो जाएगी मानसरोवर झील, फर्स्ट नंबर, ठीक है? दूसरी हो जाएगी आपकी राक्षसताल झील, ठीक है? और ये आपकी कैलाश रेंज हो जाएगी, ये तिब्बत वाला एरिया है सारा, ये तिब्बत वाला एरिया है, ठीक है? और ये हो जाएगी यहाँ से 80 किलोमीटर दूर आपका सेमायुलुंग ग्लेशियर, ठीक है? आगे देखते हैं, ये देख लीजिए, ये आपकी मानसरोवर झील, ये कैलाश रेंज हो जाएगी इधर और यहाँ से 80 किलोमीटर दूर, इस झील से 80 किलोमीटर दूर ये सेमायुलुंग ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। इतनी बात आपको समझानी थी पहले-पहले। उद्गम को लेकर मैंने आपको जो बातें समझाई है, वही बातें मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है चेमयुडुंग ग्लेशियर, चेमायुडुंग ग्लेशियर से। और इस ग्लेशियर की स्थिति को लेकर हम बात करें तो ये मानसरोवर झील के निकट है, बोले तो 80 किलोमीटर दूर, ठीक है? और मानसरोवर झील की बात करें तो तिब्बत में स्थित है और तिब्बत में भी कहा, ये तिब्बत में कैलाश श्रेणी के समीप, ठीक है? इतनी सी बात आपको समझ में आई, यही चीज़ मैंने अभी बताई है। वो देखो, इसका अफ़वाह क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अफ़वाह क्षेत्र 3 देशों में है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत बोले तो चीन वाला इलाका, ठीक है? भारत बोले तो अरुणाचल प्रदेश और असम, 2 राज्यों में, और बांग्लादेश में कंप्लीट फिर बाद में बहती है। ठीक है? इस प्रकार से आपको समझना और अच्छे से इसमें समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको लिख लेना है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ठीक है? आगे बात करते हैं इसकी लंबाई की। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है? तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि भारत की सबसे पहले ये बता दो मुझे कि इस भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। तो मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसके माध्यम से मैं आपको इन नदियों की लंबाई बताऊँगा। यहाँ पे डाउट भी क्लियर करूँगा आपका, ठीक है? तो देख लीजिए, इनकी कुल लंबाई अलग-अलग है, चारों नदियों की, ठीक है? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र
गंगा, सिंधु नदी, गोदावरी, इन चारों की अलग-अलग लंबाई है। भारत में जो बहती है उसकी भारत में रहेगी और कुल लंबाई मतलब कि जितनी भी लंबी बह रही है उसकी लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में 916 किलोमीटर बहती है और गंगा नदी 25-25 बहती है और सिंधु नदी 1114 किलोमीटर बहती है, गोदावरी 1465 किलोमीटर। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन और यहाँ पे हो जाएगी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बताऊं तो 2900 किलोमीटर है कुल लंबाई और भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर, ठीक है। आगे बात करता हूँ तो इसकी लंबाई के बाद में इसके नामों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इसके नामों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो नामों से संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन वो मैं सब बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम है यारलुंग सांगपो। क्या नाम है? यारलुंग सांगपो। अब ये नाम कहाँ पे है? आप थोड़ा सोचिए। अगला नाम मैं बताता हूँ, सिहांग और देहांग। ये नाम कौन सी जगह पर कहा जाता है इसको? अगला नाम है ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र नाम से इस नदी को कौन कौन सी जगह पे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नाम है जमुना, अगला है मेघना, ठीक है। ये 4-5 नाम है, इंपॉर्टेंट है और इनको मैं बताता हूँ कौन सी जगह कहाँ पे। यारलुंग सांगपो तिब्बत में कहा जाता है, सिहांग या देहांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र असम में कहा जाता है, जमुना बांग्लादेश में कहा जाता है और मेघना जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है उस वक्त इसे मेघना कहा जाता है, या उसके गंगा गंगा के बाद में ये मेघना ही कहलाती है। गंगा गंगा इसमें जब ज्वाइन हो जाती है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, उसके बाद में थोड़ी देर ये पद्मा, पद्मा के बाद में मेघना के ज्वाइंट होने के बाद में मेघना कहलाती है। तो आपको इतना याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से ये नदी गिरती है। किस नाम से? मेघना के नाम से। यारलुंग सांगपो तिब्बत में कहा जाता है, सिहांग सिहांग अरुणाचल प्रदेश में, सिहांग या देहांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र इसको असम में कहा जाता है, जमुना इसको बांग्लादेश में कहा जाता है और मेघना इसको जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब कहा जाता है। अब दो चीजें मैं आपको समझाता हूँ। ये नदी दो जगह, एक जगह तो गार्ज का निर्माण करती है और एक जगह कैनियन का निर्माण करती है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये गार्ज का निर्माण कहाँ पे करती है और कैनियन का निर्माण कहाँ पे करती है। गार्ज और कैनियन बेसिकली वो ऐसी आकृति होती है जब जो पहाड़ों के बीच में से नदी काट कर गुजर रही हो, ठीक है। अगर वो रास्ता छोटा हो तो गोर्ज कहलाता है, अगर वही रास्ता बड़ा हो जाए तो कैनन कहता है। जैसे आप देख पा रहे हैं सामने, ये रास्ता अगर छोटा है वो तो ये गोर्ज का निर्माण करेगी और ये रास्ता ब्रॉड हो जाए तो ये कैनियन का निर्माण करेगी, ठीक है। इस प्रकार से गोर्ज और कैनियन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज और कैनियन का निर्माण कौन कौन सी जगह पे करती है। तो सबसे पहले मैं गार्ज की बात करता हूँ और कैनियन की बात करता हूँ। तो गोर्ज का निर्माण दिहोंग गोर्ज के नाम से करती है और कैनियन का निर्माण सांगपो कैनियन के नाम से करती है। दिहा गोर्ज का निर्माण ये करती है यांगक दर्रा के समीप, ठीक है। कि एक दर्रा है यांगक दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है तब इस दर्रा का, इस गॉर्ज का निर्माण करती है। कैनियन कैनियन की बात करें तो सांगपो कैनियन नाम से ये इसका निर्माण करती है और ये नामचा बर्मा के निकट, नामचा बर्मा जो पर्वत चोटी है उसके समीप इसका निर्माण करती है। याद रखना आपको। यानी कि एक गार्ज हो गया और कैनियन हो गया। गार्ज का नाम दिहोंग गॉर्ज और कैनियन का नाम सांगपो कैनियन। दिहोंग गोर्ज जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है इस दर्रा से, यांग्याक दर्रा से, तब निर्माण करती है और ये जब अरुणाचल प्रदेश से पहले सांगपो कैनियन का निर्माण करती है जब नामचा बर्मा के समीप ये निकट टर्न लेती है तब, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आया उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब मैप की बात करते हैं। मैप में हम समझेंगे किस प्रकार से इसका फ्लो है, ठीक है, किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि यह कहाँ से निकलती है। तो ये चेमायुंगनू ग्लेशियर हो जाएगा आपका। यहाँ से निकलकर इस प्रकार से बहती हुई नामचा बर्मा के समीप जाकर निकट रुकती है। रोक रही है, रुकती नहीं है, रोक रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने से पहले नामचा बर्मा चोटी दिख जाती है इसको, तो वहां से ये टर्न लेती है, ठीक है। क्या लेती है? टर्न लेती है। इस प्रकार से टर्न लेती हुई आगे बढ़ती है। बढ़ने के बाद में ये यांगयाक दर्रा के समीप जाकर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ठीक है, एंटर करती है और फिर ये असम में चली जाती है अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए। तो आपको क्या समझ में आया कि चेमायुंगनुंग ग्लेशियर से निकलती है। इस प्रकार से इसका अफवाह क्षेत्र है। यार्लुंग सांगपो इसको तिब्बत में कहा जाता है। नामचा वर्मा चोटी के समीप भी जाकर टर्न लेती है। टर्न लेने के बाद में यहाँ पर एक गोर्ज का निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण करती है और इस जगह गोर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। गोर्ज का निर्माण दिहोंग गोर्ज
और सांगपो कैनियन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की नामचा वर्मा के निकट। इतनी बात आपको समझ में आ रही है फ्रेंड्स? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद में मैं आपको पहले बता दूं, अब जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा नदी का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट असम में होगा, क्योंकि इसकी जितनी भी सहायक नदियां इंपॉर्टेंट वो असम में आकर मिलती है। सो ये इंपॉर्टेंट अब होने वाली नदी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चियामाई में डुगरे से निकलती है। इस प्रकार से बहती हुई नामचा बर्मा के निकट टर्न लेती है। टर्न लेने के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। उसके बाद में ये असम में एंटर करती है। असम में एंटर करने के बाद में जस्ट सदिया और उस पासीघाट के निकट, सदिया और पासीघाट के निकट ये वाला स्थान है, पासीघाट या सदिया के समीप। तो यहाँ पे दो आकर नदियां मिलती है आपकी। दो नदियां कौन कौन सी है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियां और बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां। अब जो नदियां होगी, ये नदी इस प्रकार से बह रही है, ठीक है। इधर से आने वाली बाई ओर से नदियां हो जाएगी, इधर से आने वाली दाई ओर से हो जाएगी, ठीक है। ये नदी इस प्रकार से आगे बहेगी, तो इधर से आने वाली दाई ओर से, इधर से आने वाली बाई ओर से हो जाएगी। इंपॉर्टेंट इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले लोहित दिबांग नदी की। दिबांग नदी आपकी भारत और चीन वाले बॉर्डर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भारत और चीन वाले बॉर्डर से निकलती है। निकलने के बाद में ये नदी इस प्रकार से निकलती है, और ये निकलते वक्त मिसमी हिल्स के पास से गुजरती है, ठीक है। मिसमी की पहाड़ियाँ है, वहां से निकलती है। निकलने के बाद में सदिया के समीप, पासीघाट के समीप, दोनों समीप, या तो आप यूँ बोल दो कि सदिया के समीप या पासीघाट के समीप आकर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो दूसरी नदी और है, जिसका नाम है लोहित नदी। बाई ओर से मिलने वाली सेकंड नदी है, ठीक है। लोहित नदी, इसे खूनी नदी भी कहा जाता है। ये इस प्रकार से बहती हुई आती है, और ये आपकी इस तिब्बत वाले एरिया से निकलती है। लोहित नदी तिब्बत वाले एरिया से निकलती है, और निकलने के बाद में सदिया या पासीघाट के समीप आकर के ब्रह्मपुत्र नदी नदी में मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे बढ़ने देखते हैं, तो आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। क्या याद रखनी है? ये लोहित नदी है ना, इस लोहित नदी पे एक पुल बना हुआ है, ठीक है। उस पुल का नाम डोला सदिया, ठीक है, डोला सदिया पुल, जो बदल कर उसका नाम कर दिया गया है भूपेन हजारिका, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोला सदिया पुल कहाँ पे स्थित है या कौन सी नदी पे स्थित है। तो ये इसलिए पूछा जाता है कि बच्चों को कंफ्यूज होता है ब्रह्मपुत्र, बच्चों को पड़ी होती है ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र में डोला सदिया पुल का या या भूपेन हजारिका पुल का जिक्र किया जाता है। जिक्र करते ही दिमाग में चलता है, उसने हमने उस नदी को, उस पुल को उस नदी में पढ़ा था, तो वो ऑप्शन दिखता है और वही टिक लगा देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो लोहित नदी पे स्थित है ये। कौन सी नदी पे स्थित है? लोहित नदी पे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने को देखते हैं, इसी पे स्थित है एक ब्रिज और है, बोगीबील ब्रिज, जो सड़क और रेल पुल है, संयुक्त पुल है, ठीक है। तो डिमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने का काम करता है। डिमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने का काम करता है। एक बात तो याद रखनी है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? डिब्रूगढ़, ठीक है। मैं इस प्रकार से बताऊंगा कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखते हैं कि ये इसके आगे एक दिहिंगमुख स्थान पड़ता है, ठीक है। ये वाला स्थान है दिहिंगमुख। इस दिहिंगमुख स्थान पे आपकी एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग। कौन सी? दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग। ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में पूछे तो कहाँ से, तो पटकई की चोटी है, ईस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय का विस्तार इधर अरुणाचल प्रदेश में भी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपकी जो पटकई चोटी है, वहां से ये निकलती है, और इस प्रकार से निकलती हुई ये दिहिंगमुख के समीप आकर ब्रह्मपुत्र नदी में ज्वाइन हो जाती है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखते हैं कि ये नदी एक द्वीप का निर्माण करती है, जिसे माजुली द्वीप कहते हैं, ठीक है। आगे लखीमपुर आता है, ठीक है। लखीमपुर में आपकी नदी आती है सुबनसिरी, ठीक है। सुबनसिरी निकलती है आपकी तिब्बत वाले एरिया से, ठीक है। तिब्बत वाले एरिया से निकलने के बाद में इस प्रकार से बहती हुई ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो साउथ वाला पार्ट है, वहां पे ज्वाइन करती है। ये दक्षिणतम जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका जो दक्षिणतम बिंदु, वहां पे इसको ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है कि जो आपको माजुली द्वीप है ना, माजुली द्वीप का निर्माण कैसे हुआ? तो माजुली द्वीप का निर्माण इसलिए हुआ कि ये नदी है ना, इस प्रकार से बहती है गुम्फित मार्ग में, यानी कि एकदम सीधे फ्लो में नहीं बहती। इस प्रकार से ये नदी बहती है, थोड़ी इधर गई, ये टूट गई, फिर इधर आई, टूट गई, फिर इधर से इधर जुड़ी। इस प्रकार टूटती हुई, मतलब कि छोटी छोटी धाराओं में बड़ी नदी बनती है, ठीक है। कंटिन्यू बहती है, लेकिन ये टूटते हुए बहती है। इस प्रकार से द्वीपों का निर्माण करती है, ये छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करती है। ये द्वीप तो काफी सारी होते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा द्वीप है मांजुली द्वीप, इसलिए इस द्वीप का जिक्र किया जाता है। और इस द्वीप का जिक्र करने का एक रीजन और है, असम सरकार ने 2016 में इसे
माजुली द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया। और माजुली द्वीप है नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो नदी द्वारा निर्मित नहीं है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन नदी के द्वारा निर्मित माजुली द्वीप है, वो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करने में देखते हैं, लखीमपुर से आगे चलते हैं तो आगे आता है। इससे पहले आपकी एक नदी और मिलती है, वो धनसिरी नदी, जो नागालैंड से निकलती है। नागालैंड से निकलने के बाद में ये उसको ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे देखते हैं तो तेजपुर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी आपके आकर मिलती है। कौन सी? कामेंग रिवर। कौन सी नदी मिलती है? कामेंग रिवर। एक और बता देता हूँ मैं आपको, जो धनसिरी नदी है ये नागालैंड से लेसांग चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लेसांग चोटी से। और अब बात करता हूँ मैं तेजपुर। तेजपुर में आकर आपकी कौन सी नदी मिल रही है? तेजपुर में आकर मिल रही है आपकी कामेंग नदी। कौन सी नदी? कामेंग नदी। ये नदी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि जो अरुणाचल प्रदेश में है ना, इसी के किनारे पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है, इसी के किनारे, इस नदी के किनारे कामेंग नदी। कामेंग नदी आपकी निकलती है भारत चीन बॉर्डर से। कहाँ से निकलती है? भारत चीन बॉर्डर से निकलती है। भारत चीन बॉर्डर से निकलने के बाद में ये 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 सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। उसके बाद में तेजपुर में आकर ज्वाइन कर लेती है ब्रह्मपुत्र नदी को। इस प्रकार से बहती हुई ये आती है। ठीक है, और इसी के किनारे आपका पक्के टाइगर रिजर्व भी स्थित है। इस टाइगर रिजर्व का नाम तकोई टाइगर रिजर्व भी है। एक एक नेशनल पार्क और बताने में मैं आपको भूल गया। जब ये बोगीबिल ब्रिज है उससे पहले, जब ये पासीघाट है ना, पासीघाट सदिया के समय ज्वाइन करती है ना, जहाँ पे लोहित और दिबांग नदी, इसी के समीप यहाँ पे एक और है नेशनल पार्क है, उसका नाम है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। इसी नदी के किनारे स्थित है वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क है। तो मैंने क्या बताया आपको, तेजपुर के समीप कामेंग नदी है, और कामेंग नदी के किनारे ये ज्वाइन ज्वाइन करती है आकर तेजपुर में, और कामेंग नदी के किनारे पक्के टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ के मैं बताता हूँ, एक मेघालय से नदी निकलती है जिसका नाम है कोपिली। इस प्रकार से बहती हुई वो नदी ब्रह्मपुत्र नदी को ज्वाइन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के ऊपर देखते हैं हम कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो इंपॉर्टेंट नदी है मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी है, इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। वैसे बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बेसिकली जिन पर ध्यान देना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखते हैं कि जो जोगीदोबा स्थान है ना, यहाँ पे आपकी नदी आकर मिलती है मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी। और मानस नदी आपकी पता कहाँ से निकलती है? ये निकलती है सदर्न भूटान से। ठीक है, तो भूटान का जो साउथ वाला पार्ट है ना, हिमालय, उस हिमालय से जुड़ा हुआ है, तो साउथ वाला सदर्न भूटान है ना, वहां से निकलती है ये नदी। ठीक है, वहां से निकलने के बाद में इस प्रकार से ये ज्वाइन कर लेती है जोगीदोपा के समीप आकर के ब्रह्मपुत्र नदी को। और ये नदी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि इस नदी के किनारे आपका मानस राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है? मानस राष्ट्रीय पार्क है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कौन सा पार्क है? मानस राष्ट्रीय पार्क स्थित है इस नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं कि एक, अब देखिए इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, ये सदिया, सदिया से लेकर दुबरी तक, ये स्थान है दुबरी। सदिया से लेकर दुबरी तक करीबन ये वाला इलाका, पूरी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक मैदानी भाग में बहती है ना। मैदानी भाग में बहने की वजह से इसमें नौकागमन होता है। ठीक है, यानी कि ये जो सदिया से दुबरी है, नेशनल हाईवे 2, नेशनल जलमार्ग 2 घोषित किया हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पे, आपको याद रखना है। और दुबरी के समीप आपकी एक रिवर है, वो आकर इसमें ज्वाइन होती है। वो नदी कौन सी है? संकोश या गदाधर। इंपॉर्टेंट है, संकोश या गदाधर रिवर। ये आकर दुबरी में ज्वाइन होती है, ये भूटान से निकलती है, उत्तरी भूटान से निकलती है, और ये इंपॉर्टेंट नदी भी है भूटान की। ठीक है, इस प्रकार से ज्वाइन होती है दुबरी के समीप। जब ये ज्वाइन होती है ना, उससे पहले ये असम और पश्चिमी बंगाल की सीमा बनाती हुई एंटर होती है। ठीक है, और ज्वाइन करती है ये पश्चिमी बंगाल और असम की सीमा बनाती है संगोश रिवर और गदाधर रिवर। इस प्रकार से दुबरी में आकर ज्वाइन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं, इस प्रकार से ये साउथ में एंटर लेती है, असम से निकलकर साउथ में एंटर करती है, यानी कि बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद में ये इसमें थोड़ी दूर बहती है, और इसमें एक नदी आकर और मिलती है जो कि इंपॉर्टेंट है, सिक्किम से निकलती है, जम्मू ग्लेशियर से निकलती है, उसका नाम है तिस्ता। और वो सिक्किम से निकलकर सीधे रंगपुर बांग्लादेश में आकर इस ब्रह्मपुत्र नदी में ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये ज्वाइन होती है, जो सिक्किम से निकलती है। और तीस्ता नदी की दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, आपको याद रखनी है, रंजीत और रंगपो। कौन सी? रंजीत और रंगपो, जो इसकी दो सहायक नदियां हैं, दाएं और बाएं ओर से मिलने वाली, आपको दिख रहा है सामने। ठीक है, इस प्रकार से, और इस प्रकार से बहती हुई रंगपुर में
ब्रह्मपुत्र नदी को जॉइन करती है और ये बांग्लादेश में चली जाती है। दोस्तों इसका आगे के पार्ट में अभी बताने वाला हूँ, अगर इसमें कोई डाउट है तो मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। सबसे पहले दिबांग और लोहित नदी इसको पासीघाट में जॉइन करती है। इसके बाद में लोहित नदी पे डोला सदिया पुल पुल बना हुआ है, ठीक है। बोगीबिल ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ठीक है। दिहिंग मुख के समीप बूढ़ी दिहिंग और या दिहिंग नदी अरुणाचल प्रदेश निकलने वाली इसको ज्वाइन करती है, माजुली द्वीप का निर्माण होता है। आगे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में सुबनसिरी आती है, सुबनसिरी नदी को गोल्ड रिवर भी कहते हैं, गोल्ड रिवर भी कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धनसिरी इसमें ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, तेजपुर के समीप कामेंग रिवर ज्वाइन करती है और कामेंग के किनारे पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है। आगे बढ़ता हूँ, तेजपुर से आगे कोपिली और मेघालय से निकलने वाली कोपिली नदी इसको ज्वाइन करती है और कोपिली नदी के किनारे कामरूप नगर स्थित है, ठीक है, कामरूप नगर स्थित है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे गुवाहाटी, यहाँ पे एक गुवाहाटी है, प्रसिद्ध शहर है असम का, वो भी स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। आपको याद रखना मैंने क्या क्या बताया, बोगीबिल बताया, ये डिब्रूगढ़ बता दिया, गुवाहाटी बता दिया, तेजपुर है इसके किनारे, ठीक है। और इसके बाद में एक जोरहाट है, एक और एक जिला है असम का, वो भी इसी के किनारे स्थित स्थित है, या फिर मैं कहूँ तो माजुली द्वीप के साउथ में स्थित है। या जब माजुली द्वीप का निर्माण हुआ तो ये इसके जोरहाट से ही अलग होकर बना था, 33वां जिला। वर्तमान में अरुणाचल इसमें असम में 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में 33वां जिला माजुली है। और उससे पहले जोरहाट जो जिला है इसके साउथ में माजुली द्वीप के, वहाँ पे राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ने के बाद में हम आगे बांग्लादेश में एंट्री कर गए। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तब। अब देखो इसका क्या क्या नाम है, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ पजामा, पैजामा, ठीक है। ये काफी कॉमन ट्रिक है, याद रखनी है, आसानी होगी। पै से पजामा, पै से पद्मा हो जाएगा, ठीक है। जा से जमुना, मैं से मेघना, ठीक है। अब देखो ये नदी तीस्ता नदी मिलने के बाद में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, इस नाम से जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जमुना के नाम से जानी जाती है ये नदी। अब आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आया। मैं आपको बताऊंगा किस जगह पर ये मिलती है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको इतना बता दिया, जोरहाट बता दिया मैंने आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैंने आपको बताया धुबरी से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, बांग्लादेश में आ जाती है, उसके बाद में तीस्ता नदी इसको ज्वाइन करती है, तीस्ता नदी ज्वाइन करने के बाद में ये आगे बढ़ती है। और तीस्ता नदी के किनारे एक इंपॉर्टेंट शहर है, उस शहर का नाम है जलपाईगुड़ी, ठीक है। जलपाईगुड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर है ये, तीस्ता नदी के किनारे पश्चिमी बंगाल में। और ये तीस्ता नदी को ज्वाइन करने के बाद में मैंने आपको बताया जमुना के नाम से जानी जाती है, किस नाम से, जमुना के नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से ही आगे बढ़ती है। और आपको पता है जब बांग्लादेश में गंगा नदी एंटर करती है, जब बांग्लादेश में गंगा नदी एंटर करती है तो किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से, किस नाम से, पद्मा के नाम से, ठीक है। अब वो पद्मा के नाम से बहती हुई गंगा नदी, ठीक है, बांग्लादेश में एंटर करती है, उसके बाद में वो जमुना को ज्वाइन करती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, कहाँ पे, राजबाड़ी के निकट, ठीक है, राजबाड़ी के निकट उसको पद्मा को ज्वाइन करती, पद्मा इसको ज्वाइन करती है। उसके बाद में ये मेघना के नाम से नहीं कहलाती, अभी भी ये पद्मा ही कहलाएगी, कौन सी, पद्मा ही कहलाएगी। यानी कि पद्मा नदी जमुना को ज्वाइन करती है, आगे भी पद्मा के नाम से बहती है, राजबाड़ी के बाद में भी ये पद्मा के नाम से ही बहती है। बट इसमें अब आकर मिलती है बराक नदी, यानी कि बराक नदी जो मणिपुर से निकलती है, मणिपुर से निकलने के बाद में ये नदी इस प्रकार से बहती हुई आती है, ठीक है। और इसी की भी एक सहायक नदी है, आपको याद रखनी है, इस प्रकार से मणिपुर से निकलती है और चांदपुर के समीप पद्मा को ज्वाइन करती है, किसको ज्वाइन करती है, पद्मा को ज्वाइन करती है। तो अब इस बराक नदी का नाम मेघना है, क्या नाम है, मेघना। तो हम जब ये बराक नदी या मेघना नदी इसको ज्वाइन करेगी चांदपुर के समीप पद्मा को, तब इसके बाद में ये मेघना के नाम से जानी जाएगी। और इसकी एक सहायक नदी और है, किसकी, बराक नदी की, जो त्रिपुरा से निकलती है, उसका नाम है गुमटी, का क्या नाम है, गुमटी, त्रिपुरा से निकलती है और इस प्रकार से बराक नदी को ज्वाइन करती है। इसकी बराक नदी की और सहायक नदियां है, कुशियारा और सुरमा नदी, ठीक है। इस प्रकार से वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने के बाद में देखते हैं चांदपुर से आगे एक किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। यानी कि अब ये नदी मेघना के नाम से बहेगी आगे, ठीक है। आगे मेघना के नाम से बहने के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है, क्या, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है मेघना के नाम से। और ये डेल्टा किस नाम से जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा, किस नाम से, सुंदरबन डेल्टा।
फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया। क्या समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। जब ये असम से निकलकर धुबरी से टर्न लेती हुई साउथ में एंटर करती है, साउथ में उसके बाद में इसमें तीस्ता तीस्ता नदी जॉइन करती है, ठीक है? और तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुड़ी शहर स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद में ये नदी जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है? जमुना आगे बहती है और इसमें गंगा, जो कि पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है, वो इसको राजबाड़ी के निकट जॉइन करती है और ये आगे बढ़ती है पद्मा के नाम से ही। आगे बढ़ने के बाद में ये चांदपुर के समीप इसमें मेघना या बराक नदी आकर मिलती है। उसके बाद में ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश का जो गुवाहाटी है, बांग्लादेश का जो ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी, वो इन नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है? इन दोनों नदियों के बीच में ही स्थित है इस प्रकार से, आपको याद रखना है। और ये डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ठीक है? आपको याद रखना है। आगे मैं बात करता हूँ, इसकी सहायक नदी कौन-कौन सी है, ठीक है? इसके दाईं ओर से मिलने वाली और बाईं ओर से मिलने वाली कौन-कौन सी सहायक नदी। सबसे पहले हम देख लेते हैं दाईं ओर से मिलने वाली, फिर आपको बताऊँगा बाईं ओर से मिलने वाली, ठीक है? सुबनसिरी, बेकी, मानस, संकोच, तीस्ता, इस प्रकार से इसकी दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। बाईं ओर से मिलने वाली नदी है दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कपिल, इस प्रकार से ये बाईं ओर से मिलने वाली हो जाएगी। आप सोच रहे हो सर बेकी नदी नहीं बताया, भूल गए मैं, नहीं बताना। लेकिन जो मानस नदी है ना आपकी, इस प्रकार से मानस नदी आके ज्वाइन करती है। जस्ट उससे पहले अगर बेकी रिवर ज्वाइन करती है इसको, आप इतना सा याद रखना है, ठीक है? मानस नदी से पहले बेकी रिवर इसको आकर ज्वाइन करती है। अब देखिए आपको ये सहायक नदी मैंने आपको बता दी, ठीक है? आगे बात करते हैं डोला सदिया ब्रिज, ठीक है? डोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है, ठीक है? लोहिती नदी पर बना हुआ है। भूपेन हजारिका पुल नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करें भूपेन हजारिका जी के बारे में, तो इनको 2019 में पद्म भारत रत्न, ठीक है? उससे पहले उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है? और इस पुल की लंबाई की बात करें तो 9.2 किलोमीटर है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आगे बात करते हैं, ये आप इमेज देख सकते हैं इस प्रकार से भूपेन हजारिका जी की, ठीक है? इस पुल के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये लोहित नदी पे है, इम्पोर्टेंट यही है और ये कंफ्यूज करने वाला है, लोहित नदी पे, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, भूपेन हजारिका जी, ठीक है? आगे बात करते हैं बोगीबील ब्रिज के बारे में, ठीक है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है और ये धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने का काम करता है। सड़क और रेल संयुक्त पुल है ये, इम्पोर्टेंट है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है? आगे बात करते हैं, मैंने आपको बताया था सदिया से धुबरी तक ये मैदानी भाग में बहती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से धुबरी तक मैदानी भाग में बहती है और सदिया से धुबरी तक मैदानी भाग में बहने की वजह से इसी के ऊपर बनाया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ठीक है? जलमार्ग संख्या 2, यानी कि जो जलमार्ग है वो संख्या 2 है उसकी, और वो बनाया गया है सदिया से धुबरी तक, ठीक है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थित है असम में, अरुणाचल प्रदेश में, इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा असम में। इसकी कौन से राज्य में? असम राज्य में, ठीक है? आपको याद रखना है ये, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। आगे मैं बात करूँ तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, यदि सदिया से दूरी तक इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 891 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने इसकी सहायक नदी आपको बता दी। बेसिकली जो भी नदी बताई है वो आपको बता चुका हूँ। फिर भी इसकी एक बार फिर से झलक देख लेते हैं किस प्रकार से कौन-कौन सी सहायक नदी है। आपको सब कुछ मिलेगा लिखा हुआ पीडीएफ में। ठीक है, उद्गम होता इसका तीस्ता झील का उद्गम होता है चोलामू झील, जो कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पे झील है। ठीक है, जम्मू ग्लेशियर से होता है सिक्किम में। और इसकी सहायक नदी कौन-कौन सी मैंने आपको बताई, रंजीत दाईं ओर से मिलती है और रंगबो बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, इस नदी के किनारे सबसे इंपॉर्टेंट शहर मैंने आपको बताया जलपाईगुड़ी, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। कभी-कभी जब भी एग्जाम क्वेश्चन बना तब पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसका मुहाना कहाँ पे है? तीस्ता नदी किस ब्रह्मपुत्र नदी को कौन से स्थान पे जॉइन करती है? बांग्लादेश में करती है और रंगपुर के पास में। ठीक है, ये आपको मैंने बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, ये नदी पहले 1787 से पहले, सन 1787 से पहले ये गंगा को जॉइन करती थी, ठीक है? लेकिन इसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र को जॉइन करती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये, ठीक है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कमेंट्स बॉक्स में मेरे गंगा नदी के कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा था, सर ये तीस्ता नदी कहाँ आ गई? तो तीस्ता नदी एक्चुअली पहले थी 1787 से पहले ये इसकी सहायक नदी हुआ करती थी। अब ये 1787 के बाद में कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से तीस्ता नदी की सहायक नदी है, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ आगे मानस नदी की। तो मानस नदी दक्षिण भूटान से निकलती है, मैंने आपको बताया, और भूटान की मुख्य नदी है और ये जोगीदोपा के समीप आकर के असम में जॉइन ब्रह्मपुत्र को जॉइन करती है। राष्ट्रीय मानस उद्यान इसी के किनारे बसा हुआ है, मानस राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है? और ये एक यूनेस्को की साइट में, विश्व हेरिटेज साइट में शामिल है और ये एक हाथी संरक्षण केंद्र भी है। क्या? हाथी संरक्षण केंद्र भी है और एक टाइगर रिज़र्व भी स्थित है। ठीक है? ये टाइगर रिज़र्व की श्रेणी में आता है और इस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है ये मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है? इतना आपको याद रहेगा, इम्पोर्टेंट भी है। जो भी चीज़ बता रहा हूँ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है? सुबनसिरी, इसका उद्गम तिब्बत से होता है। ठीक है? सुबनसिरी की बात कर रहा हूँ मैं अभी। इसका उद्गम तिब्बत से होता है और ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है? मैंने आपको बताया सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका कंट्रीब्यूटिंग आप देखोगे, इसका सहयोग देखोगे तो 7.92% है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का जितना भी फ्लो है ना, उसमें 7.92% उसका योगदान है ब्रह्मपुत्र रिवर में। ठीक है? ट्रिब्यूटरी है उसकी, मैंने आपको बताया। इसका मुहाना लखीमपुर असम में है। ठीक है? आगे मैं बात करता हूँ सुंदरवन डेल्टा की। किसकी? सुंदरवन डेल्टा की। जब ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है और इस सुंदरवन डेल्टा का विस्तार पश्चिमी बंगाल में भी है। आप सोचो कि बांग्लादेश में नहीं, इसका पश्चिमी बंगाल से स्टार्ट होता है और हुगली नदी से लेकर पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी से लेकर के बांग्लादेश में बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है। ठीक है? और सुंदरवन डेल्टा यहाँ पे सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, सुंदरी वन पाए जाते हैं, ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ठीक है? और भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है? दोस्तों मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे, उन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी का गुर्दा या किडनी किसे कहा जाता है? सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? इन दोनों का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ज़रूर आप इनका आंसर दें। ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ माजुली द्वीप की। ठीक है? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और माजुली द्वीप को माजुली द्वीप नदी द्वारा घोषित बना हुआ द्वीप है और इसे जिला घोषित किया गया असम सरकार द्वारा 2016 में। ठीक है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो वो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है? अगर आपसे ऐसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है तो वो हो जाएगा माजुली द्वीप, स्थिति असम। ठीक है? आगे बात करते हैं। ये नदी लगभग लगभग मैंने कंप्लीट करवा दी आपकी यहीं पे और अब मेरे दोस्तों यही गुजारिश है, अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है? मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको और आप इस चैनल को सबसे पहले तो ना मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज मेरा फ़ॉलो कर लीजिए। ठीक है? आपको फेसबुक पेज फ़ॉलो करना है, साथ-साथ आप टेलीग्राम भी जॉइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों? अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स करें और गंगा नदी देखिएगा, सिंधु नदी देखिएगा। ठीक है? अब जो भी आपको अगर फिर भी लगे कि इसमें कुछ है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि आपको जितना बेटर हो सके उतना दूँ। ठीक है? दोस्तों चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ चैनल हमारा रुद्र एजुकेशन पॉइंट आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी वीडियो बनती है मैंने देखा है कि गंगा नदी को करीबन आप 2 से या 3-4 मिनट तक देखते हैं, उसके बाद में नहीं देखते हैं। स्टार्टिंग में देखते हैं, उसके बाद नहीं देखते हैं। तो आपको कंप्लीट वॉच करना है ये वीडियो और हमारे चैनल रुद्र एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जल्दी से जल्दी फैमिली को बढ़ाइए हमारी को। करीबन 8,000 की फैमिली हो चुकी है। इसको आपको करीबन काफ़ी लंबा लेके जाना है। उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स से शेयर करेंगे, सभी को बताएँगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।